कोरियाई प्रायद्वीप में विनाशकाल शुरू हो गया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और थाईलैंड मिलकर बीते 5 साल का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और किम जोंग उन दनादन उन क्रूज मिसाइलों को क्रूज से दाग रहे हैं जो एटम बम ले जा सकती हैं। दोनों तरफ से युद्ध की अंतिम तैयारी हो रही है। यह तैयारी बता रही है कि सिर्फ 11 दिन बाद एशिया में होगा एटमी विनाश। यूक्रेन के बाद अब दुनिया की दूसरी रणभूमि कोरियाई प्रायद्वीप और नीला समंदर में बनने जा रही है। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच की तनातनी अब बहुत विध्वंसक रूप ले चुकी है। अमेरिका और साउथ कोरिया ने फाइनल वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है और किम ने अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में न्यूक्लियर वॉर हेड लगाने का ऑर्डर दे दिया है। साउथ कोरिया में अमेरिका के फाइटर जेट्स गरज रहे हैं। वॉरशिप पानी की लहरों पर बारूद बरसा रहे हैं। अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की सेना मिलकर किम के एटमी ख्वाब को नेस्तनाबूद करने की फाइनल प्रैक्टिस कर रही है। एक तरफ सुपर पावर है और दूसरी तरफ एटम बम का लॉन्च बटन लेकर घूमने वाला तानाशाह। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं ने 13 मार्च से अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इस वॉर एक्सरसाइज के शुरू होते ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी क्रूज मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है। इधर 11 दिनों तक दक्षिण कोरिया और अमेरिका का बारूद कोरियाई प्रायद्वीप में गरजेगा, तो उधर इतने ही दिनों तक किम की बेकाबू क्रूज मिसाइलें गर्जना करेंगी। लेकिन जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, इन 11 दिनों के बाद भयानक युद्ध की शुरुआत हो चुकी होगी। पिछले हफ्ते ही किम जोंग उन ने अपने कमांडर्स के साथ फाइनल वॉर की शुरुआत करने के लिए इमरजेंसी मीटिंग की थी। नॉर्थ कोरिया ने जो युद्ध अभ्यास शुरू किया उसका नाम भी फाइनल वॉर ही रखा था। किम के तीखे तेवर का जवाब अमेरिका और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर दिया है। अब समझिए कि अमेरिका के साथ साउथ कोरिया का ये सैन्य अभ्यास इतना खास क्यों है। क्यों किम जोंग उन अमेरिका साउथ कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकियों से बौखलाए हुए हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच 13 मार्च से सैन्य युद्ध अभ्यास फ्रीडम शील्ड 23 शुरू हुआ है। ये वॉर एक्सरसाइज 11 दिनों तक चलेगी, जिसमें दोनों सेनाएं किम को अपनी ताकत दिखाएंगी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया में इतना बड़ा युद्ध अभ्यास 5 साल के बाद हुआ है। इससे पहले इस तरह का युद्ध अभ्यास 2017 में आयोजित किया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच शांति वार्ता की पहल करते हुए दक्षिण कोरिया के साथ इस तरह के युद्ध अभ्यास को बंद कर दिया था। 5 साल तक अमेरिका और दक्षिण कोरिया तो खामोश रहे, लेकिन किम की मिसाइलें खामोश नहीं रही। इसीलिए बाइडेन ने ट्रंप के निर्णय को बदल दिया और इस वक्त जब आप ये खबर सुन रहे हैं, तब दक्षिण कोरिया के समुद्र तटों के पास आधुनिक जंगी मशीनें ताबड़तोड़ बारूद बरसा रही हैं।
ताबड़तोड़ मिसाइलों से सिर्फ दक्षिण कोरिया और अमेरिका ही नहीं बल्कि जापान भी परेशान है। किम जोंग उन के हाथ में न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों के कंट्रोल ने दुनिया के कई देशों को टेंशन में डाल दिया है। बीते 6 महीनों में 4 बार से ज्यादा ऐसा हुआ है जब किम की मिसाइलें जापान के आसमान के ऊपर से उड़ी हैं। इसीलिए जापान के कैबिनेट सचिव ने कहा कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जो सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है उसमें जापान के साथ कुछ और भी एशियाई देश शामिल हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास एक साथ शुरू नहीं हुआ। इसकी तैयारी चरणबद्ध तरीके से की गई है। मार्च को थाईलैंड के चोनबुरी प्रांत में अमेरिका, जापान और थाईलैंड की सेनाओं ने ऐसा युद्ध अभ्यास किया जैसे उन्हें अभी आर पार की जंग लड़नी हो। थाईलैंड में हुई 3 मार्च की वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स ने डॉग फाइट और बम गिराने की प्रैक्टिस की। इसी वॉर एक्सरसाइज में साउथ कोरिया के आधुनिक ड्रोन उड़े, रेकी की और फिर बारूद बरसाया। समुद्र के किनारे ड्रोन्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स ने पहले असली बम गिराए और फिर थाईलैंड के सैनिकों ने आमने सामने की जंग यानी क्लोज कॉम्बैट का अभ्यास किया। समुद्र की लहरों पर होवरक्राफ्ट सवार थे और उनके उतरते ही दक्षिण कोरियाई सैनिक दनादन गोलियां बरसाने लगे। मार्च 2023, 3 मार्च को थाईलैंड में साउथ कोरिया, अमेरिका और थाईलैंड ने जमीन और पानी पर युद्ध अभ्यास किया तो इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 6 मार्च को पीले सागर के ऊपर हवा में युद्ध अभ्यास शुरू हो गया। इस वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका का वो बाहुबली बॉम्बर शामिल हुआ जो दुनिया के किसी भी कोने में एटम बम दाग सकता है। इस वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका का न्यूक्लियर रेडी B-52H स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और दक्षिण कोरियाई वायुसेना के F-15K और F-16 फाइटर जेट शामिल हुए। जाहिर है युद्ध की तैयारी भी किम के ही खिलाफ थी। मार्च 2023, जमीन, पानी और हवा में अलग अलग युद्ध अभ्यास करने के बाद अब महा अभ्यास शुरू हुआ है। उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बीते 2 सालों में संबंध बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। कई बार दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की पहल हुई लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच साउथ कोरिया के अमेरिका के साथ संबंध मजबूत होते चले गए जिससे किम जोंग उन अपने देश के लिए सबसे बड़ा दुश्मन और खतरा नंबर 1 मानते हैं। ऐसे में करीब 5 साल बाद दोनों देशों के बीच होने जा रहे सबसे बड़े युद्ध अभ्यास से किम बौखला गए हैं और दनादन क्रूज मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं। मार्च से शुरू हुआ अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और थाईलैंड की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास में सिर्फ बारूद ही नहीं बरसेगा बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले नए नए हथियारों और फ्रीडम शील्ड 23 नाम के ही एक कंप्यूटर सिमुलेशन का भी अभ्यास किया जाएगा। यानी युद्ध की रणनीति अब सुपर कंप्यूटर से बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।